हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। आप सभी को बताया जो आपका सीईटी का पेपर है ना, वो जल्दी होने वाला है। ट्वेल्थ लेवल का आपका सीईटी का पेपर जल्दी होने वाला है 26, 27 और 28 अक्टूबर को। ठीक है ना, सॉरी नवंबर को। इसी बीच होने वाला, इसी महीने में। और मात्र आपके 18 और 16 या 17 दिन बचे हैं। ठीक है ना। आप इस 16 और 17 दिन में तैयारी बेहतर करने के लिए कृष्णा क्लासेस से जुड़े। और अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिली राजस्थान जीके की, हिंदी की, रीजनिंग की, तो हमें मैसेज कर दे, आपको एकदम फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड में आपको नंबर दे दूंगा, तब तक आप वीडियो को वॉच करें और राजस्थान जीके के बारे में चर्चा प्राप्त करते हैं। चलो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, राज्य में मानसून प्रवेश कब करता है? राज्य जो राजस्थान राज्य में मानसून प्रवेश कब करता है? ऑप्शन नंबर है 16 जून, 19 जून, ऑप्शन नंबर बी है 16 जून, ऑप्शन नंबर सी 28 जून अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। सभी को बताना है। राज्य में मानसून प्रवेश, एकदम राइट आंसर बी आ गया, 16 जून। 16 जून। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न है। सभी प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर किस जिले में? दैनिक ताप अंतर। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। सभी को आंसर देना है। आपके लिए मैं रुक रहा हूं। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका जैसलमेर। क्योंकि भाई वहां पर क्या है, रेतीला क्षेत्र होने की वजह से जो वहां की गर्मी होती है वो भी ज़्यादा होती है और गर्म भी जल्दी होती है वहां की धरती, और ठंडी भी जल्दी होती है। दैनिक तापांतर होता है। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न, राजस्थान में औसत वर्षा कितने परसेंट होती है? औसत समान वर्षा कितने परसेंट तक होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 57%। यह प्रश्न 3 बार मैंने दे दिया, मतलब इस बार आने की 100% चांसेज है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 57%, ऑप्शन नंबर बी है 52%, ऑप्शन नंबर सी है 50%, ऑप्शन नंबर डी 38%। सभी को आंसर देना है। 57% बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 57.03% कह सकते हो आप। तीसरा प्रश्न है, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जिस किसी ने ए आंसर दिया ना 57.03, वो भी राइट आंसर है। 57.06 वो भी राइट आंसर है। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राजस्थान में मानसून वर्षा दिशा किस ओर होती? जो मानसून की दिशा है ना, दिशा किस ओर होती? जैसे कि दिशा किस कहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की दिशा है वो राजस्थान में मानसून की किस ओर होती है? ऑप्शन नंबर है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व पश्चिम। सभी बताएं किस ओर होने वाली है? दक्षिण और पूर्व, बिल्कुल राइट आंसर दक्षिण और पूर्व की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? आंधियां। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका जैसलमेर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बाड़मेर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर है, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगानगर है। सभी बताएं सर्वाधिक आंधियां आने वाला जिला। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है आपकी, गंगानगर। प्रश्न का राइट आंसर सभी को देना है। आपको जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसका आंसर देना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता तो चले कि आपका स्वमूल्यांकन आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं या नहीं आते भाई, है ना। प्रश्न आते या नहीं आते, इसे प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है पहले और उसका आंसर उसी बाद ही देना है। अब आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और स्थान कौन सा भाई? स्थान आपका माउंट आबू है, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर ए आपका झालावाड़ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बाड़मेर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगानगर दिया गया है। जल्दी बताइए। छठे प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है। छठे प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना भाई। छठे प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर ये आ गया, झालावाड़। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा आपका शीतकाल के समय अवधि
क्या बोल रहा है, शीतकाल के समय अवधि होती है, शीतकाल के समय अवधि। ऑप्शन नंबर ए जनवरी से फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर से फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी से मई, ऑप्शन नंबर डी है फरवरी से अक्टूबर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना है, सातवें प्रश्न का आपको आंसर देना है जल्दी से। आप 4-4 महीने काउंट कर कर भी आंसर दे सकते हो। जल्दी बताइए, सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी को देना है। भाई राजस्थान में ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन 3 ऋतु होती है। कितनी? 3। एक तो आपकी ग्रीष्मकालीन, एक आपकी शीतकालीन, एक आपकी वर्षाकाल। 3 होती है, वर्षा और शीत और ग्रीष्म। इन तीनों का काल कौन सा है? किसी को पता है? किसी को पता है क्या ग्रीष्मकाल का काल क्या है? ग्रीष्मकाल का जल्दी बताइए, ग्रीष्मकाल का सभी को आंसर करना है। ग्रीष्मकाल अवधि जल्दी बताए भाई, आंसर आ जाना चाहिए। मार्च से मध्य जून। क्या है? मार्च से मध्य जून तक, ये आपकी ग्रीष्मकाल की है। यहाँ पर आपका शीतकाल पूछा ही है तो आपकी ग्रीष्मकाल की हो गई। अब आपके आगे वर्षाकाल, वर्षाकाल का आपका जून से कब तक है? जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। जून से सितंबर, जून से सितंबर, ये आपका वर्षाकाल हो गया। अब आपकी बारी आती है शीतकाल। अब आपकी बारी आती है शीतकाल, ये होता है अक्टूबर से फरवरी तक। सभी 4-4 महीने के गैप है ना, 4-4 मंथ। देखो एक साल हो गए, चौक चौक दो चौक 4-4 8 8-4 12, 12 महीने का एक साल होता है आपका, एक वर्ष। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है, राज्य में अधिकांश मिट्टी किस प्रकार की होती है? मिट्टी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है भूरी मिट्टी। राज्य में अधिकांश मिट्टी किस प्रकार की होती है भाई? अधिकांशतः मिट्टी आपकी भूरी या रेतीली प्रकार की होती है, रेतीली, रेतीली। अगला प्रश्न आपके सामने नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम मरुस्थल वृक्ष रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर में। सर्वप्रथम मरुस्थल वृक्ष रोपण, सभी बताएं, सभी बताइए राइट आंसर। राइट आंसर आपका जोधपुर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है आपके सामने, 10वां प्रश्न, राज्य में कितने जिले में मरु प्रसार रोग योजना चलाई गई है? मरु प्रसार रोग योजना बताइए भाई। 5 जिला, 8 जिले, 10 जिले, 13 जिले, सभी को आंसर देना है। कितने जिले में चलाई गई है सभी बताएं। 10 जिले, बिल्कुल राइट आंसर होगा 10 जिले। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ गया है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर है 1958, ऑप्शन नंबर बी है 1957, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका 1956, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1955। सभी को आंसर करना है। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आपका 1958 में, बिल्कुल राइट आंसर 1958। 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आपका 1958 में जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर की स्थापना राव जोधा, याद रखना। 12वां प्रश्न आपके सामने आ गया। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देना आप सभी को। राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या ए में है 9, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 2। सभी को आंसर देना है।
सभी को आंसर देना। राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 5। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? जल्दी बताएं। कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क, तीसरा आपका उप आर्द्र, चौथा आपका आर्द्र, और पांचवा आपका कौन सा है? जल्दी बताइए। अति आर्द्र। अति आर्द्र। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु कैसी है? ऑप्शन नंबर है उष्ण, ऑप्शन नंबर बी है आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी है उष्ण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए। बिल्कुल उपोक्षण। सभी ने आंसर दिया होगा यही। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ गया है। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है राज्य की संपूर्ण वार्षिक वर्षा क्या है? राज्य की संपूर्ण वार्षिक वर्षा कितने भाग ग्रीष्मकालीन से प्राप्त होता? जो राज्य की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना परसेंट भाग है जो ग्रीष्मकाल से प्राप्त होता भाई? ऑप्शन नंबर है 58%, ऑप्शन नंबर बी है 60%, ऑप्शन नंबर डी सी आपका 90%, ऑप्शन नंबर डी 98%। जल्दी बताइए। 14वें प्रश्न का राइट आंसर, 14वें प्रश्न का राइट आंसर सभी दीजिए। 14वें प्रश्न का सभी का आना चाहिए। 98% बिल्कुल राइट आंसर आ गया। आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। किस जिले में नदी नहीं है? किस जिले में नदी नहीं बहती है? यह प्रश्न आपके लिए मैं रुकूंगा। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर है, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर है। जल्दी से आपके लिए मैं रुक रहा हूं, कौन सा होगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताना आप सभी को 15वें प्रश्न का राइट आंसर। आपके लिए मैं वेट कर रहा हूं प्रश्न का। प्रश्न का आंसर जल्दी आना चाहिए। प्रश्न का आंसर आना चाहिए। 15वें प्रश्न का राइट आंसर देने के पहले आपको मैं बता देता हूं छतरियां। राजस्थान की प्रमुख छतरियां 80 खंभों की छतरी अलवर, 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है, ध्यान रख लेना। 66 खंभों की छतरी आपका बूंदी। हाड़ा चौहानों की है, हाड़ा शासकों की 32 खंभों की आपकी छतरी है जो जोधपुर में है। 10 खंभों की जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी 10 खंभों की 8 खंभों की मांडलगढ़ में है। और रेदास की छतरी भी 8 खंभों की है। और चित्तौड़ में मीराबाई के गुरु की रेदास की है। और मांडलगढ़ में आपकी महाराणा सांगा की है, ठीक ना, 2। और एक सरिस्का अलवर में है जो आपकी छतरी 8 खंभों की है। और एक आपकी बंडोली में भी 8 खंभों की है, ठीक है ना, बंडोली में भी 8 खंभों की है। 8 खंभों की कुल 4 छतरियां हैं, ठीक है। और 1 खंभे की छतरी आपकी रणथंभौर में। अब 15वें प्रश्न का राइट आंसर दीजिए पहले। किस जिले में नदी नहीं बहती है? बीकानेर में। कौन सा जिला? बीकानेर। करणी माता का मंदिर कहां पर? देश नौक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, बावय मंदिर, जिसे कावे वाली देवी भी कहते हैं। आपके सामने आपका 16वां प्रश्न आ गया है। राजस्थान की नदियां का त्रिवेणी संगम है। जो राजस्थान की नदियां वहां पर त्रिवेणी संगम किस किस नदी का कहां कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर है सोमवादीपुर में है क्या? ऑप्शन नंबर बी मांडलगढ़, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी को आंसर देना है भाई। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में है, याद रखें, भीलवाड़ा। और आपका सवाई माधोपुर में किस किस नदी का होता है? सवाई माधोपुर में बनास नदी का होता है। और कौन सी? चंबल और शीप। ये 3 नदी का तो आपका ये आ गया सवाई माधोपुर। अब मांडलगढ़ में किस किस का होता है? मांडलगढ़ में उपयुक्त सभी आपका इसका राइट आंसर होगा। सभी में होता है त्रिवेणी संगम। मांडलगढ़ में कहां पर होता है? किस किस का होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास, मैनल और बेड़च, ठीक है ना। अब आपका आ गया डूंगरपुर।
क्या आ गया? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कहाँ कौन कौन सी नदी है भाई डूंगरपुर में? सोम। और कौन सी नदी है? जल्दी बताए। माही। और कौन सी है? जाखम। ये आपका मॉडल, ये तीनों में ही आपका त्रिवेणी संगम होता है नदियों का। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम, ठीक है ना, त्रिवेणी। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न आ गया है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा। लूणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर, पुष्कर अजमेर। नागपाड़, पुष्कर, अजमेर। आपके सामने आपका 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां प्रश्न है आपके सामने। 18वां प्रश्न कह रहा है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पूछा गया लूणी नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका बनास नदी, ऑप्शन नंबर डी आपकी पार्वती नदी। सभी को आंसर देना है। गांधी सागर बांध में किस नदी पर बना है? चंबल नदी, बिल्कुल राइट आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए? चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए? 4। एक गांधी सागर बांध, और कौन सा है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये चारों ही ध्यान रखना है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 153 किलोमीटर है। कितनी? 153। और कुल बहती है 241 किलोमीटर। अगला प्रश्न 19वां। गेब सागर झील किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका जालोर। और गेब सागर झील आपका डूंगरपुर में, बिल्कुल ये आंसर। अब आपका अंतिम प्रश्न आ गया 20वां, और इसका आंसर आप सभी को देना है। लूणी नदी राज्य के कुल कितने जिले में बहती है? ऑप्शन नंबर है 6 जिले, ऑप्शन नंबर बी 8 जिले, ऑप्शन नंबर सी है 10 जिले, ऑप्शन नंबर डी है 13 जिले। आप सभी को आंसर देना है। अब मेरे को बताना जो मैंने 20 प्रश्न आपसे पूछे थे इनमें से आपको कितना प्रश्न आते थे। और मैंने जो शुरू में कहा था कि किस नंबर में मैसेज करना है आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ये ले नंबर 82906202 और 89। जल्दी से आप पीडीएफ प्राप्त कर ले। वेलकम, अगले वीडियो में लें इस वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताएं, और आपको कितने प्रश्न आते थे ये भी बताना। राधे राधे, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। और इस वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा साथियों। अब आपके हवाले वतन साथियों। वतन क्या, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में। अब जो दिया लहरों से टकरा कर अपनी नौका पार करेगा वही रह जाएगा, नहीं तो जो दिया बुझ जाएगा तो वो तो बुझ ही जाएगा, है ना। ऐसे ही साथियों मोटिवेशन बनाए रखें। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस सुबह की क्लास में। और वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।